जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। चलो आओ कुछ सीखते हैं। प्रभु ने कुछ बातें सिखलाई हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कौन है? ये समझ लो एक इंसान है, एक विश्वासी है। इस विश्वासी को वचन का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। बस ये जानता है कि ये यीशु मसीह है, लेकिन उसको उद्धार चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, ताकत चाहिए। वो सब कुछ चाहिए इस विश्वासी को, लेकिन उसके लिए उसको कहीं जाना पड़ेगा, कुछ अपने से का काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना, देखो, जब तक मेहंदी पिसती नहीं है तब तक वो रंग नहीं लाती, है ना। जब तक बीज को पीसा नहीं जाता, दबाया नहीं जाता, तब तक उसमें से तेल नहीं निकलता। जब तक भूमि में पिसकर एक बीज फट नहीं जाता, मर नहीं जाता, तब तक वो फलवंत नहीं होता, वो पेड़ नहीं बनता, है ना। तो ये वाली बातें क्यों कहना चाह रहा है प्रभु? ये इसलिए सिखाना चाह रहा है क्योंकि मरना ज़रूरी है, पिसना और घिसना ज़रूरी है। बिना उसके लाइफ में चेंजेस नहीं है। अब ये विश्वासी का जीवन है। देखो, शैतान ने कितनी खुरचने मार रखी है, ठोकर काटापीटी कर रखी है इसकी, और इसको गलारने की कोशिश करी है कि ये अच्छे तरीके से ये ब्लेसिंग ना तो पाए, ना ही ब्लेसिंग का चैनल बने, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये यदि प्रभु के हाथ में है, ये प्रभु वचन में कहीं ना कहीं दृढ़ होने की कोशिश में है, ये पश्चातापी हृदय है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उसको तैयार करेगा। कहाँ पर? अब इसके अंदर जो निप छुपी हुई है, उस निप को शैतान नहीं चाहता कि वो निप यूज़ हो। निप क्या है? वो आपके अंदर का हृदय, आपकी आत्मा है, आपके अंदरूनी अंदरूनी जो जीवन है, उसको जिसको परमेश्वर उभारना चाहता है, जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। और जो चीज़, कहने का मतलब, जो आपकी और दूसरों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो है। ध्यान रखना। जैसे अब यीशु मसीह है, अब प्रेम, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का प्रेम, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर भेजा गया है। जो प्रेम है वो अंदर का पार्ट है, जो आत्मा है वो अंदर का पार्ट है ना। जो दिल है वो अंदर का पार्ट है, लेकिन जो अंदर है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मन है वो अंदर का पार्ट है ना। उसी चीज़ को शैतान अटैक करना चाहता है, या तो उसको उभरने नहीं देना चाहता है, या तो उसको फलवंत नहीं होने देना चाहता है। तो इसी तरीके से एक विश्वासी का जो जीवन है, शैतान नहीं चाहता कि इसकी जो अंदर की निप है वो ब्लेस हो, वो चमके, या वो आशीषित हो, या वो दूसरों के लिए जीवन का कारण बने, है ना। अब एक विश्वासी का जब जीवन ये है, तो उसको पैना होने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, चमकने के लिए, आशीषित होने के लिए, ब्लेस होने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसको मैं ब्लेड से खुरचूँ तो वो शेप नहीं आएगी, अगर मैं इसको ब्लेड से खुरचूँ तो वो शेप नहीं आएगी, चाकू से खुरचूँ तो वो शेप नहीं आएगी, ऊट पटांग उबड़ खाबड़ लगेगा, है ना, मोटा पतला लगेगा एक जगह से। लेकिन एक जगह है जहाँ पर इसको एक अच्छी शेप दी जा सकती है। ये अभी इसकी गवाहियाँ ख़राब हो रखी है, इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ घटी हैं, इसकी हालात बिगड़ रखे हैं, लेकिन अभी भी इसको एक अच्छी आकृति दी जा सकती है, अगर ये इस समय भी प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपे। कैसे? प्रभु के हाथों में कैसे? अगर हम देखें तो ये एक शॉर्पनर है। ये शॉर्पनर नहीं है, अगर इसको स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो ये उदाहरण के तौर पर एक प्रकाशन आपके सामने शेयर किया जा रहा है, ताकि आप इन बातों को आसानी से समझें। अब ये एक कलीसिया है, ये एक चर्च है जिसके कई सारे पिलर लगे हुए हैं, पिलर के ऊपर ये कलीसिया टिकी हुई है। और दूसरा, ये क्या है? ये एक नियुक्ति का स्थान है। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है ये एक नियुक्ति का स्थान है, ये एक नींव है, नींव। ये नींव कैसे है? अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे ना, नियुक्ति का स्थान, ये क्या चीज़ है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो प्रभु का दास है, जो नियुक्त किया गया है इस चर्च के अंदर। ये ब्लेड क्या है? ये पवित्र शास्त्र है, ये वचन है, ये आग है, ये हथौड़ा है, ये तलवार है। और जब तक एक ये विश्वासी, जब तक इस चर्च के अंदर प्रभु के भवन में नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक उसको शेप नहीं मिल सकती। जब वो आएगा तो थोड़ी सी कटाई छटाई होती, थोड़ा दुख होता है। अगर थोड़ी सी कटाई छटाई में, थोड़ी सी दर्द पीड़ा में ही अगर वो बाहर निकल जाता है, अगर वो भाग जाता है, चर्च को छोड़ देता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो शेप नहीं आ पाती जो प्रभु चाहता है, जो उसके लिए ज़रूरी है। इस बात को समझना। देखो, वो शेप नहीं आ पाती, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ने जो हल्का फुल्का खा रखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक बात कहना चाहता है, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कैसे भी है, तुम्हारे हालात कितने ही बिगड़े हुए हैं, उसको भी मैं ठीक करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं उसको बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे अंदर ये ताकत है। मैं कभी नहीं बदलता, लेकिन दूसरों को बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ। अब देखो, इसकी अगर इसकी नोक देखे, धीरे धीरे करके हल्की हल्की शेप आ रही है।
अब इस विश्वासी को जब तक वचन के लिए अपने आप को नहीं देगा, वचन की कटाई छटाई में अपने आप को नहीं देगा, अपने अंदर की बुराइयों को, खमीरों को, कमियों को नहीं निकालेगा, वो गड़बड़ियों को, वो झूठ को, चुगली को, निंदा को, फूट को, विधर्म को, ढाम मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, उन बुराइयों को नहीं निकालेगा, कहाँ निकलेगी ये प्रभु के भवन में निकलेगी। कौन निकालेगा? ये प्रभु का दास निकालेगा। अगर ये दास हट गया तो ये ब्लेड हट जाएगा। दास के बिना ये पवित्र शास्त्र नहीं पहुंच सकता इस व्यक्ति की ज़िंदगी में। बिना तलवार के कटाई छटाई नहीं हो सकती है। तरीके से ध्यान रखना इस बात को। अब देखो धीरे धीरे इसकी शेप आ रही है, बोल रहा है अरे वाह प्रभु आशीष आ रही है, मुझे पता चल गया चंगाई कैसे मिलती है, अरे मैं चंगा हो गया। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आते जा रहे हैं। कैसे? जब ये विश्वासी चर्च में जाता है और उन बातों को सीखता है, उन बातों को मानता है, उनके अनुसार चलता है जो प्रभु के वचन के अनुसार है, तो ये एक अच्छी शेप को पाता है। अब ये ठीक होता जा रहा है, अब इसको एक नई शेप मिलती जा रही है। इसकी ज़िंदगी की कटाई छटाई हो रही है, बुराइयाँ, खमीर और ऐसी बात विचार व्यवहार काम जो शैतानी जिसको गिराते थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इसको एक अच्छी शेप मिल रही है। पहले ज़िंदगी में इसकी ज़िंदगी पहले ख़राब सी थी, बेकार थी, ये खुद भी आशीष नहीं था, ना दूसरे के लिए आशीष का कारण था। अब क्या है? अब देखो ध्यान से इस बात को, जब ये छिल छिल कर, जैसे देखो इसकी छिलका है, ये छिल छिल कर नया होते जा रहा है एक प्रभु के दास के द्वारा, जब इसको वचन सिखाया जा रहा है तो ये एक अच्छी शेप ले रहा है। अब पहले इसकी ज़िंदगी खुद खराब थी, अब इसकी ज़िंदगी एक गवाही बन चुकी है। अगर ये कहीं भी इस्तेमाल होगा, कहीं भी रगड़ा या इस्तेमाल घिसा जाएगा ना, तो लोग इसको पढ़ेंगे, इसकी ज़िंदगी को जानेंगे। अगर बाई चांस इससे बीच में रास्ते में कोई गलती हो भी जाए ना, तो खुदा इसकी गलती को मिटाने के लिए हमारे साथ में है एक रबड़ के रूप में। उसका लहू हमारे पापों को क्षमा करता है। ये उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करना, जैसे ये रबड़ क्या करती है, पेंसिल की लिखी हुई को मिटाती है। क्या मिटाती? जो सही है उसको नहीं मिटाती, जो गलत है उसको मिटाती है। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो प्रभु ने कहा है आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप कितने भी काले, कितने भी लाल, कितने भी अर्गवानी कलर के हों, मैं उनको अनंत काल के लिए मिटा दूंगा, स्मरण नहीं करूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूँ, उनको कभी याद भी नहीं करूंगा। ये प्रभु का लहू के समान, उसकी आत्मा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह के समान ये रबड़ हमारी ज़िंदगी में काम करती है। अगर हम गिर भी जाए, रोज़ गिर रहे थे, रोज़ गलतियाँ हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक अच्छी शेप पा रहे थे, एक अच्छा हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आ रहा था। कैसे? जब हम चर्च में आ रहे थे और चर्च में आने के द्वारा हम अपनी गलतियों को नोटिस कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं अपनी बुराइयों को, खमीरों को, और देखने के बाद ही हम उनको निकाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को, अपने चेहरे को जिसमें दाग धब्बे झुर्रियाँ आती है, जब तक उसको हम आईने में नहीं देखेंगे, तब तक उन दाग धब्बे झुर्रियों को नहीं हटा सकते। तो हमारे लिए आईना क्या है? एक विश्वासी की ज़िंदगी को बदलने के लिए उसका आईना है परमेश्वर का वचन और उसका परमेश्वर का भवन। और जब तक प्रभु का एक दास, जैसे कि बताया, ये नट क्या है? ये प्रभु का याजक है जो नियुक्त किया गया है जड़ से। ये नियुक्त वाला स्थान है, एक प्रभु का अभिषेक है जो बीचों बीच में इस पूरी कलीसिया को संभालता है। इस नट के बिना सब कुछ अधूरा है। ये सिर्फ ईंट पत्थर वाली दीवार रह जाएगी और बाइबल कोई ना तो पढ़ पाएगा ना समझ पाएगा। अगर पढ़ भी लेगा समझ नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा। और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो डिलीवरेंस नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर नट इसका हटा दिया गया तो ये पेच ढील, ये इसकी तलवार ढीली हो जाएगी, इसकी पहनापन ख़त्म हो जाएगा और ये कभी यहाँ भागेगा, कभी इधर गिर जाएगा ब्लेड, कभी उधर गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से एक परमेश्वर ने याजक को रखा है हर एक चर्च के अंदर, ताकि कलीसिया को वो तैयार करे, पैना करे, खूबसूरत करे, ताकि वो औरों को तैयार करे, उनकी ज़िंदगी एक खुली जीवित पत्रियाँ बन जाए, ताकि वो अपनी गवाहियाँ लोगों को दें, तो लोगों का जीवन बदले, हालात बदले, परिस्थितियाँ बदलें, और वो लोग उद्धार पाएँ। जो भी इनकी लिखी हुई गवाहियों को, इनकी ज़िंदगी की गवाहियों को देखकर, अरे तू तो पहले कितना गंदा था, बेकार सा था, तेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई भाई? अरे मैं तो भाई चर्च में गया था, चर्च में मैंने सीखा, धीरे धीरे करके मेरी ज़िंदगी में बदलाव आते गए, मैंने विश्वास किया, लेकिन मैंने चर्च जाना छोड़ा नहीं। अगर छोड़ देता ना, मैं ऐसा हो जाता मैं आधा अधूरा। ना तो ना तो कोई बदलाव आने का, ना कोई चमत्कार होने का, ना तो निप दिखाई दे रही है ना, बहुत से। लेकिन मैं आता गया, जाता गया, थोड़ी सी कटाई छटाई थी, थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं मुझे तैयार कर रहा था। अब वो समय है कि मैं तैयार हो चुका हूँ, अब लिखने के योग्य बन चुका हूँ। अब मुझे, मेरी ज़िंदगी को लोग पढ़ेंगे, वो देखेंगे, वो ब्लेस होंगे, और मेरी ज़िंदगी बहुतों के काम आएगी। मेरे द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, अगुवाई पाएंगे, कलीसिया नियुक्त होंगी, चेले तैयार होंगे, सेवा प्रभु की सामर्थ्य रूप से आगे बढ़ेगी। वरन वो सब कुछ जो प्रभु चाहते हैं होगा। लेकिन इससे पहले जब तक मैं चर्च नहीं गया था, तब तक मेरी ज़िंदगी बेकार थी, मैं किसी यूज़ में नहीं था। आज मैं चर्च चला गया तो मैं एक काम में आने वाला एक पात्र बन गया परमेश्वर की महिमा का। और जो भी मुझसे गलतियां होती रही उस बीच, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा करता गया और मेरे कालेपन को अपने ऊपर लेता गया।
और मुझे क्षमा करता गया, मुझे नया करता गया। हालेलुया। तो प्रभु ये बातें हमें सिखलाना चाहते थे। देखो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। एक विश्वासी को तैयार होने के लिए, पैना होने के लिए, दृढ़ और मजबूत और अटल होने के लिए, उसको उसको खूबसूरत होने के लिए, उसको एक काम के योग्य बनने के लिए ना कलीसिया में आने की ज़रूरत है। बिना कलीसिया के, बिना चर्च के, जैसे एक बच्चा बिना स्कूल जाए वो अच्छी डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता है, बिना स्कूल जाए एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जो स्कूल की शिक्षा है वो स्कूल से ही मिलेगी, जो ट्यूशन की है वो ट्यूशन से मिलेगी। अगर स्कूल में एक व्यक्ति सही से पढ़ ले तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही स्कूल में, ताकि वो शिक्षा पाए, ताकि आगे चलकर अपने पैरों पे खड़े हों, इंडिपेंडेंट बने और हमें इस्तेमाल किया जाए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो और हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और जिसमें लहू हमारी यीशु का आत्मा, अनुग्रह, दया, करुणा हमारी मदद करता है। अगर हम गिर भी जाएं, कहीं हमारी नींव टूट भी गई, ज़्यादा प्रेशर आ गया, ज़्यादा परीक्षा आ गया, अगर टूट भी गए बाई चांस, अगर टूट भी गई, ज़्यादा ज़्यादा गड्ढे आ गए हमारी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, अगर चल रहे चलते चलते गड्ढे आ गए, अगर नींव हमारी टूट भी गई है, घिस गई है, बेकार हो गई, तो फिर परमेश्वर इसको बनाने के लिए हमें फिर से तैयार करता है। अगर हमसे कुछ गलत लिख भी गया है तो परमेश्वर उसको मिटाने के लिए हम हमारे लिए तैयार रहता है। अगर नींव टूट गई है तो उसको फिर से पैना करने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। अब देखो तैयार कर रहा है प्रभु, में समय लग रहा है, समय लग रहा है। बीज को दबाया जा रहा है, तेल निकालने का एक प्रोसेस है, बीज को पेड़ बनने का एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से अब ये प्रोसेस पूरा हो। आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही है सामने से, कितनी स्मार्ट लग रही है पेंसिल, है ना, कितनी चमकदार लग रही है, आप देख सकते हो कितनी साफ़ सुथरी लग रही है पेंसिल, है ना, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में आएगी। लेकिन जब तक ये छिली हुई नहीं थी, जब तक इसकी परीक्षा नहीं हुई, जब तक ये किसी काम की नहीं थी। कुछ इसी प्रकार से विश्वासी को खुदा बाप तैयार करता है, लेकिन कुछ अपने हिस्से का काम है। जब तक ये अपने आप को खुदा के हाथों में, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में नहीं देगी, जब तक ये नहीं देगा अपने आप को, जब तक प्रभु तलवार नहीं चला सकता है। हालेलुया। अनंत जीवन को पाने के लिए, उस प्रभु के पास उठाए लिए जाने के लिए हमारे अंदर के दाग धब्बे, झुर्रियाँ, वो खमीर, वो बुराइयाँ ख़त्म होना ज़रूरी है। ध्यान रखना है इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रभु कहता है मैं निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र, निर्दोष, सुरक्षित कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ। निर्दोष कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ। निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी पैनी नोक बन चुकी है ना। हल्के फुल्के दाग धब्बे जो रहते वो भी ख़त्म कर देगा खुदा राइट टाइम पर। एक बार में सब कुछ नहीं रहता, पलक झपकते नहीं होते काम। बीज बोते हैं तो फलवंत होने में समय लगता है। तो अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में दें और प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। जब वो आपको एक अच्छी शेप देगा तब आप एक ऐसी ब्लेसिंग का चैनल बन जाओगे कि आप लोग आपको पढ़ेंगे, आपके लिखे हुए को पढ़ेंगे, लोग आपकी गवाहियों को जानेंगे कि आप लिखने के योग्य कैसे बने, आपकी आशीष कैसे, आपकी बरकत कैसे, आपकी छुटकारे कैसे हुई, चंगाई कैसे मिली, बरकत कैसे मिली, आपके आंसू कैसे पहुँचे गए, आपकी हालत कैसे बदल गई, परिस्थिति कैसे बदल गई, आपकी ज़िंदगी तो वैसी थी कैसे बदल गई। लोग आपको देखकर ब्लेस होंगे, आपको उठाया जाएगा, आप इस्तेमाल किए जाओगे और आपकी लाइफ दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बनेगी। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे इस प्रकाशन के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।